पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस साल जो फसल है वो किस तरह से रहने वाली है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं मौसम की बेरुखी काफी ज्यादा है, तो क्या ये इससे फसल प्रभावित हो सकती है या नहीं? देखिए, फसल पे तो पहले ही थोड़ा फर्क पड़ गया है, क्योंकि पिछले साल बहुत बम्पर क्रॉप थी, तो लोगों के प्रॉब्लम आई है कि पत्ता निकल रहा है फूल की जगह। तो मेरे ख्याल से जो मेरी अपने एस्टिमेट है 20-25% फूल कम है पिछले साल से। जी पर जो अभी तक का साल लग रहा है, सेटिंग बहुत अच्छी हुई है लोगों के, जहाँ जहाँ फूल आया है। जी। तो इस बारी क्या कारण रहा होगा जिसमें कि फूल कम आया है और सेटिंग भी कम हो रही है, क्या कुछ तो ऐसा होता है कि जब हमारी फसल लगती है तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। जी कुछ लास्ट ईयर लीफ फॉल भी हुआ है, जी और माइट का भी अटैक ज्यादा था पिछले साल। जी और लोग थोड़ा बहुत जब बम्पर क्रॉप आती है थोड़ी बहुत थिनिंग भी नहीं करते, उसकी भी मार पड़ती है। जी। तो क्या इस बारी जो मौसम की बेरुखी है, क्या इससे कितनी फसल प्रभावित हो सकती है? ऐसा है, हमारे सर्दियाँ तो बहुत अच्छी बरसी है, जी पर अब इस टाइम पे थोड़ा सा हमारे प्रॉब्लम आ रही है कि अब सूखा ड्रॉट कंडीशन आने वाली है, और नेट में भी बारिश नहीं बोल रहे हैं बहुत दिनों तक। जी तो अगर इस तरीके का मौसम रहा तो कुछ तो हमारी जो सेटिंग भी है वो भी खराब हो सकती है, और रस्ट कंडीशन या ड्रॉट कंडीशन भी हमारे बन सकती है। इस तरह की फसलें प्रभावित हो सकती है इस वजह से। तो क्या करे ऐसे में, बागवान क्या करे? जहां हो सके कि जहां पानी की सुविधा है वो क्या ड्रिप इरिगेशन करे या कुछ और करे? आपका क्या इसमें? देखो, पहली बात मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर आपने इरिगेशन करना तो इरिगेशन डट के करना, जिस एरिया में कर रहे हैं। जी ज्यादातर बागवान क्या करते हैं, थोड़ा सी इरिगेशन करते हैं, फिर दूसरी जगह अपनी इरिगेशन कंसंट्रेट करते हैं। जी सेब का एक पौधा ऐसा है कि जहाँ आप सिंचाई करें तो बिल्कुल ढंग से करें, जी और इरिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं, पर आपके फूल ना हो बगीचे में, ताकि पोलन इफेक्ट ना करे इरिगेशन से। जी और जिनकी इरिगेशन नहीं है उनको प्रिकॉशन, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हमारी जो कंपनीज है वो ज्यादातर क्या बोलते हैं, हर कुछ बोलते हैं, ये कर लो, वो कर लो, सो कर लो, महंगी महंगी दवाइयाँ बोलते हैं, उनकी ओर ध्यान ना दे। सिंपल सा कंसेप्ट जो है, जब क्या बोलते हैं हमारे ड्रॉट पड़ता है तो जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल से नहीं मिल पाता है, जी तो न्यूट्रिशन उससे लेना पड़ता है, पत्तों से लेना पड़ता है। तो अभी तो इतना सॉइल में मॉइस्चर है थोड़ा बहुत, कितना नहीं कि बिल्कुल आप ड्रॉट कंडीशंस बोले, अभी शायद हो सकती है हफ्ते 10 दिन में। तो उसके लिए अगर आप पत्तों से न्यूट्रिशन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो पत्ते से बागवान किस तरह की न्यूट्रिशन दे, और साथ ही साथ कौन सी स्प्रे अभी करें बागवान? मैं तो ये जानता हूँ कि अगर किसी ने फंजीसाइड कर दी है पहले, मतलब ग्रीन टेप या पिंक से पहले, तो फंजीसाइड के लिए रुक जाए अभी। जी जिसने नहीं की तो हल्की फुल्की कोई फंजीसाइड करे, बहुत स्ट्रांग ना करे इस टाइम, जी क्योंकि पहले ही थोड़ी ड्रॉट कंडीशन आने वाली है। तो जो आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, जी सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन इस वक्त होता है बोरिक एसिड और यूरिया, पत्तों के द्वारा। जी। तो इसमें क्या रेशो रह सकती है पर 200 लीटर ड्रम में? देखिए, मेरा तो ये हिसाब है कि लोग बोरिक एसिड करते हैं 250 और 300 ग्राम के करीब, बोरिक एसिड चाहे बोरॉन बोलते हैं हम जिसको। जी तो मैं अपनी ओर से ये जो मैं अपनी स्प्रे करता हूँ, मैं करता हूँ 100 ग्राम बोरॉन, जी उसको स्प्लिट कर लेता हूँ 3-4 स्प्रेज में। जी तो अगर आपके फ्लावरिंग नहीं है, सेटिंग हो चुकी है, तो यूरिया आप 1.5 से 2 किलो डाल सकते हैं एक ड्रम में। एक ड्रम में 1.5 से 2 हाँ जी, हाँ किलो। जी। तो क्या अभी ये किस समय स्प्रे होनी चाहिए? सुबह के समय, शाम के समय, दिन के समय, कौन सा समय अनुकूल रहेगा? तो स्प्रे का ऐसा होता है कि सबसे बढ़िया स्प्रे रहती है हमारे, जब थोड़ा ऑब्जॉर्व करे प्लांट उसको। जी तो अगर बहुत तेज टेम्परेचर है दिन को, तो दिन को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब्जॉर्प्शन प्लांट की कम होती है। जी पर अगर मजबूरी है, बड़े बगीचे है, तो आपको दिन को भी करनी पड़ती है स्प्रे, दिन को भी स्प्रे करनी पड़ती है। तो इससे जैसे दिन को कोई स्प्रे करेगा उससे कोई फसल पे असर पड़ सकता है? नहीं, वो फायदा ही होगा, उसका घाटा नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो सॉइल से नहीं मिल रही है वो आपको पत्तों से मिलेगी, और पेड़ों में काफी फायदा होगा। आपको याद होगा 2004-3 में बहुत ड्रॉट लगा था, जी हमारी लो हाइट में सेब की शक्ल बिगड़ गई थी, तो मैं उस वक्त वीकली स्प्रे दे रहा था यूरिया और बोरिक एसिड की, तो मेरे वो प्रॉब्लम नहीं आई थी, जो सेब का कलर ही चेंज हो गया था। जी और यूरिया के बारे में एक बात बताऊं, लोग को मिसकंसेप्शन है, हम यूरिया की स्प्रे तब करते हैं जब नमी होती है सॉइल में, जी तब तो न्यूट्रिशन खुराक पेड़ों को जमीन से मिल रही है, तो पत्तों में डालने की जरूरत नहीं उस वक्त। जी। ये तो रही आपके फॉलियर जो स्प्रे रही। अब जो सॉइल एप्लीकेशंस है वो क्या रहनी चाहिए इस समय? देखिए, इस साल मैंने ना पोटाश डाली है, ना मैंने नाइट्रोजन डाली है सॉइल में, जी क्योंकि मैं अभी बारिश का इंतजार कर रहा हूँ। जी तो मैं तो ये जानता हूँ कि सॉइल एप्लीकेशन तो हो नहीं सकती ऐसे में, जी जो तो इरिगेशन करे उसकी अलग बात है। जी तो बाकी न्यूट्रिशन मतलब कि सॉइल में आप नहीं दे सकते इस वक्त। जी।
तो हम ऑर्चर्ड भी दिखा रहे हैं आपको, पंकज नेगी जी का ऑर्चर्ड है और इसमें देख रहे हैं कि किस तरह की फसल है और किस तरह से इसमें सेब लग पाए हैं और क्या इस साल फसल प्रभावित हुई है। मैं पंकज नेगी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि पंकज नेगी एक एक्सपर्ट है बागवानी में, इनको गुरुजी भी कहा जाता है बागवानी के बारे में। और साथ ही साथ ये कई तरह के सेमिनार्स लगा चुके हैं, वो चाहे उत्तराखंड का एरिया हो, वो चाहे हिमाचल का कुल्लू हो, वो चाहे मंडी हो, वो चाहे करसोग हो, कई क्षेत्रों में ये अपनी निःशुल्क सेवाएं दे चुके हैं। सूखे क्षेत्र में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना सॉइल स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए जी। अगर आपके सॉइल स्ट्रक्चर ठीक है तो आपको आपके सूखे का असर पड़ेगा ही नहीं। सॉइल स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं कि जिससे ठीक हो सकता है सॉइल स्ट्रक्चर। सबसे पहले अर्थवॉर्म्स होनी चाहिए आपकी सॉइल में, जो कि मिट्टी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाती है, और मल्च करे बहुत सारा, ताकि वो ड्रॉट का असर ना पड़े। जी। और बागवानी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कई लोगों के पास इस समय जैसे घास होता है कई तरह का, जैसे जो हरा घास है, क्या उसकी मल्चिंग करना कितना उचित है? उसकी मल्चिंग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मिट्टी से मॉइस्चर उड़ रहा है, नमी उड़ रही है, तो उसमें वो उसको काफी रोकेगा वो। जी। तो कई एक बागवान में देख पा रहा हूँ, कई बगीचों में मैं घूमा हूँ, तो उसमें देख रहा हूँ कि कई जो हरा घास है उसको उखाड़ा जा रहा है, तौलियों को बनाया जा रहा है। क्या इस समय वो उचित है कि जो ग्रीन जो घास है, हरा जो घास है, उसको रहने दिया जाए? नहीं, ऐसा है ना, जब तो घास तो क्या बोलते हैं, मिट्टी से मॉइस्चर भी ले रहा है, नमी भी ले रहा है जी। और जो तौलिए की बात है, तौलिए अभी मत करो, नमी हो थोड़ी बहुत तब कीजिएगा, क्योंकि उससे जो नमी है आपकी जमीन में वो उड़ सकती है। जी पंकज जी, जैसे कि इस बारी जैसे 5,000 करोड़ की आर्थिकी बागवान जो पैदा करता है, तो क्या इस बारी कितनी कम हो सकती है आर्थिकी? कितनी सेब की जो फसल है कितनी प्रभावित होगी? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी थोड़ी क्रॉप कम हो रही है तो उसमें साइज बनता है जी। रेट्स अच्छे मिलते हैं जी। हमारा खर्चा कम पड़ता है, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5-10-15% का ही फर्क पड़ता है। 5 से 10-15% का इस बारी। कई जगह ऐसे मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा शेडी पोर्शन है, एक तो वहां पर फूल कम आया है, और दूसरा जैसे कई बागवान कह रहे हैं कि सेटिंग में भी प्रॉब्लम आई है, और साथ ही साथ एक समस्या मैं देख पा रहा हूँ कई बगीचों में, जैसे मैं गया हूँ कि वहाँ एक तो तितलियां हैं, जो बटरफ्लाई है वो काम नहीं कर पा रही है, वो नहीं पहुंच पाई है इस बारी बगीचे में, और साथ ही साथ वो भी देख पा रहे हैं कि मधुमक्खियां भी इस बारी इतनी बगीचे में नहीं। क्या कारण हो सकता ये है? मधुमक्खियाँ, थोड़ी ठंड ज्यादा रही, टेम्परेचर लो रहा, तो मधुमक्खी थोड़ी टेम्परेचर ज्यादा हो तब आती है जी। तो उसकी वजह से थोड़ी सा रहा है कि हमारे जो पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले एजेंट्स है वो नहीं कर पाए अपना काम। जी। तो इस बारी जैसे कि जानकारी लग पाई है कि जो हमारा लोअर एलिवेशन है, हाँ जी। जो निचला क्षेत्र है, वहां पर जो स्पर है उसकी फसल तो कुछ दिख रही है, जो हमारा रॉयल का सेब है, जो रॉयल का पौधा है, उसमें इस बारी फसल प्रभावित होगी। तो क्या कारण है? इसमें स्पर में तो अच्छी सेटिंग है और रॉयल में नहीं हो पाई, क्या कारण? ऐसा हुआ कि स्पर में जब सेब लगता है तो बहुत ही ज्यादा लगता है, पिछले साल बहुत ज्यादा क्रॉप थी स्पर में, जी। तो रॉयल में भी बहुत ज्यादा थी, तो स्पर फिर भी झेल लेता है क्योंकि छोटा पेड़ होता है, सनलाइट धूप पूरी पहुंचती है अंदर। आप ये जो पेड़ अभी यहाँ देख रही है, रॉयल का पेड़ है, इसमें पूरी फसल है जी। क्योंकि इसमें देखो बहुत जगह है बीच में और सनलाइट पूरी पहुंची। अगर आप सनलाइट पूरी पहुंचाओगे और धूप पूरी पहुंचेगी पेड़ के अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। तो यानी कि सनलाइट का होना भी जरूरी है सेब के सनलाइट का पौधों होना में? बहुत जरूरी है सेबों के लिए, और वो अंदर तक पहुंचनी चाहिए पेड़ में।